हर साल न जाने कितने ही कमाल के आइडियाज जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही एक सफल बिजनेस का रूप ले पाते हैं। तो आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो किसी भी आइडिया को एक कामयाब कंपनी में बदलने का पूरा रोड मैप देता है। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि करीब करीब 90% स्टार्टअप्स शुरू होने के कुछ ही सालों में फेल हो जाते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अक्सर लोगों को लगता है कि स्टार्टअप्स पैसे की कमी या किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से डूबते हैं, पर देखिए, सबसे बड़ी वजह 42% मामलों में सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी मार्केट को जरूरत ही नहीं थी। और ये फ्रेमवर्क हमें इसी सबसे बड़ी गलती से बचाने के लिए बना है। तो असली चुनौती यही है, इस 90% के फेलियर रेट को कैसे मात दी जाए। और इसका जवाब किसी बेहतर आइडिया में नहीं, बल्कि एक बेहतर प्रोसेस में छिपा है। देखिए, सफलता कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं मिलती। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का नतीजा है। ये जो 9 फेज की जर्नी है, ये असल में उन गड्ढों से बचने का एक नक्शा है जिनमें ज्यादातर नए स्टार्टअप्स गिर जाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है नींव रखने से। पहले 3 चरण हैं ब्लूप्रिंट तैयार करने के, और यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नींव में कोई गलती रह गई तो उसे बाद में सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पहला चरण है प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। यहां गलती से भी अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है। सारा फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम पर। क्या ये प्रॉब्लम सच में है? क्या ये इतनी बड़ी है कि लोग इसके सॉल्यूशन के लिए पैसे देंगे? कस्टमर से सीधे बात करके ही इन सवालों के जवाब मिलते हैं। ठीक है, एक बार ये पक्का हो गया कि प्रॉब्लम असली है, तो दूसरा फेज है ये समझना कि मार्केट आखिर कितना बड़ा है। इसके लिए TAM, SAM और SOM जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि टोटल मार्केट कितना बड़ा है, उसमें से कितने हिस्से तक पहुंचा जा सकता है, और हकीकत में उसका कितना हिस्सा जीता जा सकता है। तीसरे चरण में तैयारी होती है अपनी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी USP बनाने की। सीधी सी बात है, मार्केट में तो बहुत भीड़ है, तो कोई औरों को छोड़कर इसे ही क्यों चुनेगा? आपकी USP इसी क्यों का जवाब देती है। और अपनी USP बनाने के लिए ये एक कमाल का टेम्पलेट है। ये सिर्फ एक वाक्य में ब्रांड की पूरी कहानी कह देता है कि ब्रांड क्या है, किसके लिए है और दूसरों से बेहतर क्यों है। तो ब्लूप्रिंट रेडी है। अब वक्त है कागज से बाहर निकलकर असल दुनिया में कुछ बनाने का। फेज 4 और 5 टीम बनाने और प्रोडक्ट को उसका पहला आकार देने के बारे में है। फेज 4 पूरी तरह से टीम पर फोकस करता है। एक आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं हैं तो वो डूब जाएगा। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मार्केटिंग और प्रोडक्ट, इन सभी एरियाज में मजबूत लोग होना बहुत जरूरी है। और फिर आता है फेज 5 प्रोडक्ट। यहां पे सबसे आम गलती होती है एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। समझदारी इसी में है कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाया जाए। इसे यूं समझिए कि एक फरारी बनाने के बजाय पहले एक स्केटबोर्ड बनाओ। वो परफेक्ट नहीं है, पर वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बहुत कुछ सिखाता भी है। तो MVP का मूल मंत्र यही है। इसका मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सीखना, वो भी असली यूजर से जल्दी सीखना, ताकि पता चले कि जो सोचा था वो सही है भी या नहीं। चलिए, अब हम सफर के सबसे मुश्किल दौर में आ गए हैं। फेज 6 और 7 वो अग्नि परीक्षाएं हैं, जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स या तो बिखर जाते हैं या फिर खुद को साबित कर देते हैं। फेज 6 को अक्सर वैली ऑफ डेथ यानी मौत की घाटी कहा जाता है। ये वो दौर है जब कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा तो रॉकेट की स्पीड से जा रहा है, पर आमदनी ना के बराबर। यहां जिंदा रहने का बस एक ही मंत्र है, खर्चों पर पूरा कंट्रोल और हर एक कस्टमर की वैल्यू को समझना। तो मान लेते हैं एक स्टार्टअप इस मौत की घाटी से बच निकला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है? प्रोडक्ट मार्केट फिट को नापने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है सीन एलिस टेस्ट। इसमें यूजर्स से बस एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है, अगर कल से ये प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? उनका जवाब ही प्रोडक्ट की असली कीमत बताता है। और ये रहा वो मैजिक नंबर। अगर 40% से ज्यादा यूजर्स कहते हैं कि वो बहुत निराश होंगे, तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल हो चुका है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा बन गया है जिसकी लोगों को सच में जरूरत है।
और जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलता है ना, गेम पूरी तरह से बदल जाता है। अब सिर्फ बिजनेस में टिके रहना मकसद नहीं है, अब मकसद है मार्केट पर छा जाना। आखिरी फेज 8 और 9 पूरी तरह से ग्रोथ और एक्सपेंशन पर फोकस करते हैं। इस स्केलिंग के फेज में सक्सेस को नापने के पैमाने भी बदल जाते हैं। अब ध्यान होता है LTV CAC रेशियो पर, मतलब एक कस्टमर अपनी लाइफ टाइम में कितनी वैल्यू देता है और उसे लाने में कितना खर्च हुआ। इसके साथ साथ हर महीने की रेवेन्यू ग्रोथ और कस्टमर रिटेंशन जैसे मैट्रिक्स पर नजर रखी जाती है। और आखिर में 9वें चरण में ये सफर अपने मुकाम पर पहुंचता है। एक सफल स्टार्टअप के लिए यहां से आगे जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि IPO लाकर पब्लिक हो जाना, किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीद लिया जाना या किसी दूसरे बिजनेस के साथ मिल जाना। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि कामयाबी किसी एक शानदार आइडिया का नाम नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को वैलिडेट करने, डिसिप्लिन के साथ काम करने और लगातार कस्टमर की असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर टिके रहने का नाम है। ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही पावरफुल रोड मैप है। इसे जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो एक बेहतर प्रोसेस के साथ हल होने का इंतजार कर रही है।